हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस इज़ नो एंड। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें नेगेटिव साइड को, बट एट द सेम टाइम अभी बाइंग कहीं ना कहीं इसमें एक ट्रेंड अप साइड को दिखाई दे रहा है और अभी मार्केट हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो काइंड ऑफ अभी पॉजिटिव मार्केट हो सकता है। मैं कल ट्रेड करना ना पसंद करूँगा क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर दोबारा एक दिन होल्ड करे और उसके बाद अपकमिंग वीक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिले। और अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक मोमेंटम दिख भी रहा होगा। मार्केट अगर बाइंग की तरफ को ज़्यादा शिफ्ट होगा तो मार्केट चाहेगा कि इस रीजन के समवट 26,200 वगैरह के ऊपर ही कहीं पे या उसके आसपास मार्केट आके क्लोज करे, ताकि अपकमिंग टाइम में यहाँ पे मार्केट रेंज होल्ड करता हुआ दिखे या अप साइड को एक मोमेंटम देता हुआ दिखे। फाइन। अगर डेली के टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बायर्स ने पुश किया और उसके बाद अभी थोड़ा मार्केट वेट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट मोमेंटम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ भी रहा था। बट फिलहाल अगर देखेंगे तो मार्केट समवट अपने सपोर्ट रीजन के आसपास है। इस रीजन पे अगर अभी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लॉजिकली अगर बात करें तो मार्केट अगर मान लो समहाउ मार्केट फ्लैट ओपन देता है क्योंकि नेगेटिव साइड को है और ये लेवल मल्टी टेस्टेड भी है फिलहाल, ठीक है। अगर मार्केट समहाउ ओपन फ्लैट ओपन देके लो क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे की तरफ को सस्टेन करता है या नीचे की तरफ को प्राइस हमें दिखता है मूव होते हुए, तो मैं टारगेट ट्राई करना चाहूँगा कि मार्केट एक बार 26 और 25 वगैरह के रीजन में आए, उसके बाद समवट बाइंग की तरफ को एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। सेकेंडरी केस क्या है, अगर मार्केट समवट यहाँ पे थोड़ा सा गैप खुलता है, ठीक है, इस रीजन में फ्लैट टू गैप खुलता है, ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट होता है, तो अगेन हमें एक और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलर्स अभी बैठे हुए हैं तो समवट थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट यहाँ पे से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट एट द मिड होगा, तो हो सकता है दोनों तरफ को हमें एक ट्रेड देखने को मिल जाए, दोनों साइड को मार्केट मूव कर सकता है। बट यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं तो चांसेस है मार्केट यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग और गैप अप, ये नहीं, ये बायर्स जितने भी मिस आउट होंगे यहाँ से बाय ऊपर की तरफ को शिफ्ट करें। यहाँ से अगर होल्ड करता है उसके बाद ऊपर मूव करता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस गैप के आसपास अगर सेलिंग की कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं इतना इंटरेस्टेड तो नहीं रहूँगा, क्योंकि सेलिंग का ट्रेंड इतना क्लियर दिख नहीं रहा है अभी। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बहुत स्लो एंड स्टडी विद द पुल बैक्स मार्केट आया हुआ है और टॉप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इसको क्विकली मिल जाता ना, काफ़ी अच्छे से नीचे आता, वेट करता, फिर ब्रेक करता तो ज़्यादा बेटर था, ये फाड़ जा सकता था। बट जिस मोमेंटम में आया हुआ है, स्लाइटली जाता है पुल करता है, स्लाइटली जाता है पुल करता है, फिर पुल, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है क्योंकि इसमें फिर सेलर्स इतना दमखम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। गैप अप अगर खुल जाता है तो अगेन आपको एक प्राइस एक्शन दिख जाएगा कि वो बाइंग की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब मान लो मार्केट इस रीजन पे कहीं पे खुलता है तो फिर भी मैं वेट करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट दोनों रीजन के आसपास बायर सेलर्स फाइट करें और वोलेटाइल होकर क्लोज हो जाए मार्केट, ठीक है। तो सेकंड हाफ में ये कुछ दिखता है तो उसके अकॉर्डिंगली, बट मैं इंटरेस्टेड, अगेन मैं कल इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, छुट्टी करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा शांति के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो मार्केट ये आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन की वजह से मैंने बाय भी किया था और उसके बाद इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल हो गया और उसके बाद मार्केट अभी समवट इसी रीजन में दोबारा देखने को मिल रहा है। कुछ भी चांसेस हो मार्केट को इस नेगेटिव के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन या ये पैटर्न को इसने वैलिड रखना है तो मार्केट को इस रीजन के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये फिर फेक हो सकता है, ब्रेक कर दे और इमीडिएट यहाँ से फिर नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाए। बट स्टिल अगर गैप अप खुल जाता है तो भी ज़्यादा बेटर है। मार्केट अगर इस रीजन में खुलता है और ऊपर की तरफ को सस्टेन करता है तो हमें एक क्या दिखेगा, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है और फिर अपकमिंग टाइम में ब्रेकआउट हमें मतलब बाइंग की तरफ को एक ट्रेड देखने को मिल जाएगा। ये बहुत क्विकली नीचे की तरफ को आया हुआ है बैंक निफ्टी, अगर आप देखोगे समवट एक गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी रीजन में कहीं पे भी तो हो सकता है कि मार्केट पहले इस रीजन में आना चाहे, फिर समवट प्राइस एक्शन बना के ऊपर यहाँ पे वेट करे और फिर अपकमिंग टाइम, मतलब इसमें भी कुछ हमें खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन, यहाँ पे मैंने ट्रेड मिस कर दिया था, ऐसे ही बोलो। मैंने एक्चुअली ना, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, थोड़ा सा मैं लेट हुआ, थोड़ा सा, और मैंने स्लाइडली बहुत ज़्यादा डीप आईटीएम कर दिया था। 59,200 करना चाहिए था, 59,000 करना चाहिए था, बट अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी इस रीजन के आसपास, बट मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं करी, मैंने यहाँ नीचे पे एंट्री करी और बिलीव मी 1 रुपीज़, मतलब 1 रुपीज़ मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखा हुआ था और वही वहीं से मार्केट इमीडिएट रिवर्स किया और इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में 150 प्लस पॉइंट्स दिए थे मार्केट ने। एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले ने तो 200 दे दिए थे, 59,200 वगैरह ने। तो अच्छा ट्रेड मिस हुआ और उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था समवट इस कैंडल के आसपास। मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया बट उसके इमीडिएटली रिवर्स हो गया।
तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन समझ आया, एंट्री जो है वो यहाँ पे स्लाइटली अप हो सकती थी इस रीजन के आसपास, 59,400 के रीजन पे एंट्री होना चाहिए था, या इस कैंडल के जब पुल होता उस टाइम पे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल देखेंगे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, नेगेटिव साइड को इम्पैक्ट अच्छा है। उसके अलावा मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे एक ट्रेड भी मिस किया था काइंड ऑफ, यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ इसके पीछे का लॉजिक अगर देखोगे ना तो सिंपल बात है, ये पहला कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था अननेसेसरी, ठीक है। इसको इतना नीचे आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात पे मार्केट को यहाँ पे से सस्टेन हो जाना चाहिए था इमीडिएट, और अगर ये पॉजिटिव बनता तो उसके बाद काफ़ी अच्छा कैंडल होता, और इस रीजन पे कहीं पे सेलर्स आए भी होते तो और ही ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर तो पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अच्छी सिचुएशन में भी नहीं था ना, काफ़ी टाइम होल्ड किया, सब कुछ बेटर था। अगर इसका क्लोजिंग की बात करें, थोड़ी सी डाउट है इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है। लास्ट आवर में जो सेलिंग आया, अगर ये यहीं पे वेट करता फिर जाके ब्रेक करता तो ज़्यादा बेटर था। फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक किया इमीडिएटली, यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था, इधर स्टॉप लॉस इस ग्रीन के ऊपर ही, और फिर क्या प्यारा भागा है। बट कहीं ना कहीं मैं इमोशनल अटैच हो गया था सेकेंड ट्रेड के बाद, मैंने ना री एंट्री करी ना मैंने इसको मुड़ के देखा। ये मुझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे लर्निंग के लिए फोकस रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, बट आई एम टोटली लॉस्ट, हैज़ नो क्लू व्हाट टू डू, दैट्स व्हाई यू कैन यू नो। हाँ, इनिशियली जब आया था तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो अच्छी थी, ओनली विद द ट्रेंड, अननेसेसरी ट्रेड में मेरा फोकस ही नहीं था। बट जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ चल रहा है उल्टा फुल्टा, तो देखते हैं, कुछ सही करना चाहूँगा मैं वेट करके। कल मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बट अगर यहाँ पे मार्केट इस रीजन पे कहीं खुलता है तो हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, मार्केट ट्राई आउट करेगा, गैप फिलिंग आए, और उसके बाद बड़ा गैप नहीं, अगर सेलिंग की तरफ को जाना है ना तो मार्केट को ज़्यादा बड़ा गैप नहीं देना है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बड़ा गैप खुल जाता है तो फिर ये एनी मोर सेलिंग की तरफ को है नहीं, मार्केट यहाँ से बॉटम बना के फिर कहीं ना कहीं डोजी की तरह या अपसाइड हैमर की तरह क्लोज दे देगा। अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट है मार्केट इसी रीजन के विद इन खुले, ठीक है, यहाँ कहीं पे अंदर खुले और उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट करे तो फिर ठीक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग की तरफ को दिख रहा है। बट अभी नहीं, इसका लो क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक लो क्रॉस नहीं होता तब तक कुछ नहीं, और ज़्यादा गैप अप खुल गया तो फिर सेलिंग का उतना प्रेशर रहेगा नहीं। तो फिलहाल इतना ही है, यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, बाकी स्टॉक्स वगैरह मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो देखता हूँ अगर मन करता है तो, पर ठीक है, थैंक यू सो मच। एक ट्रेड मैंने ये लिया था विप्रो का, और इसमें मुझे 1:2 क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली स्टॉप लॉस जो है मेरा यहाँ पे होना चाहिए था, बट थोड़ा सा क्या बोलते हैं बैड स्टॉप लॉस बोलो चाहे कुछ बोलो, इमीडिएट स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद टारगेट दे दिया तो और क्या ही बोल सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा बहुत बार हो चुका है, बट फाइन, इससे पहले वाले ट्रेड में भी ऐसा ही हुआ था। फ़िलहाल ठीक है, वेट करता हूँ मैं, धन में इसको नोट कर दूँ। यहाँ देखोगे तो ये रहा ट्रेड, 5 मिनट में मैंने प्राइस एक्शन देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने एंट्री समवट इस कैंडल पे ली थी, और प्राइस एक्शन दिख रहा होगा क्लियर कट, यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन टाइप ऑफ मोमेंटम दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने शायद से अर्ली किया, बट फाइन। यहाँ पे एंट्री होना, स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने रखा, एंट्री मैंने यहाँ पे ली, थोड़ा सा अर्ली मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा डीप कर दी ट्रेंड लाइन। एक्चुअली प्राइस ऐसा होना चाहिए था, यहाँ से पुल हुआ इधर गया और यहाँ पे वेट करके जब ब्रेक करता, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस। हाँ ठीक है, अच्छा गया, बट क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, एक और मैंने क्या बोलते हैं ONGC का देखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले सेव कर देता हूँ उसके बाद डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ONGC या कोल इंडिया में से एक था, देखते हैं। ONGC नहीं था, कोल इंडिया था। यहाँ पे RTM की एंट्री थी बहुत प्यारी स्टॉप पे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा 1:6 वगैरह का रिस्क टू रिवॉर्ड था 1 मिनट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, अगर आप पढ़ के देखोगे। और यहाँ पे ये RTM के ट्रेड्स करने का एक क्लू मिल रहा है ना, RTM अच्छा चल सकता है इधर। अगर देखेंगे तो प्राइस को समझने की कोशिश करो, कंटिन्यूसली बाइंग आई, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस कितना किया, थोड़ा बहुत 20 to 25% होल्ड किया, उसके बाद अपसाइड ब्रेक किया। बड़े कैंडल अगर सेलिंग के देखेंगे तो इसी रीजन पे बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट ने प्राइस शिफ्ट किया, तो 1 मिनट में यहाँ पे था जब बायर्स आउट हो रहे हैं, अगर किसी को RTM करना है क्योंकि काफ़ी अच्छा गैप खुला हुआ है, प्रीवियसली भी रैली कर रहा है। उसके बाद समवट अगर 5 मिनट में देखेंगे तो एंट्री, रीजनल एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस यहीं कहीं होना चाहिए, बट ये वीक के अकॉर्डिंगली थोड़ा रिस्की था, हो सकता था कि ये इमीडिएटली वापस भी चला जाए, बट फाइन। फिर थर्ड एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी इस रीजन पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और तीनों की तीनों एंट्रियाँ बहुत प्यारी गई हैं। पिरामिड तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, बट 3 PM तक के काफ़ी अच्छा गया है। तो बाय बाय।